देखिए, ममता बनर्जी ने भारत को हिला देने की बात की थी। वो एसआईआर का मुद्दा था, बंगाल को किसी ने छुआ, मेरे तक कोई आया, हिला कर रख दूंगी। ममता देश को हिला देने की बात की थी। ममता के नेता, टीएमसी के नेता, ममता बनर्जी के बड़े नेता हुमायूं कबीर, इन्होंने एक ऐसा दावा किया। वो कह रहे हैं 6 दिसंबर बाबरी विध्वंस के दिन बंगाल में नई मस्जिद बनेगी, नाम रखूंगा बाबरी। हुमायूं कबीर कह रहे हैं बाबरी मस्जिद मैं बनाऊंगा। यानी जिस विवादित ढांचे, वैसे तो विवादित ढांचा कहना चाहिए, विवादित ढांचे को करीब 33 साल पहले 1992 में जिस दिन कार सेवकों ने उस विवादित ढांचे को गिरा दिया था, उसी दिन 6 दिसंबर हुमायूं कबीर नई बाबरी की आधारशिला रखेंगे। सब कहते हैं कि राजनीति में ना इशारे बहुत अहम होते हैं, मतलब इशारों की भाषा होती है। और टीएमसी के नेता के इस इशारे की टाइमिंग देखिए। कल अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराई गई। कल उसी वक्त टीएमसी के नेता ने 497 साल पहले राम मंदिर तोड़ने वाले बाबर की याद में बाबरी का पोस्टर रिलीज कर दिया। पोस्टर आ गया साहब, पोस्टर आ गया है कि बनेगी, इस जमीन पर बनेगी। पोस्टर आ चुका है। इसी को लेकर सवाल है कि क्या ऐसा करके हुमायूं कबीर ने दीदी के वोट बैंक को बढ़ाने की कोशिश की है या बंगाल में उनकी हार का इंतजाम कर दिया है? यह सवाल इसलिए क्योंकि हिंदू तो हिंदू, बहुत सारे मुसलमान भी खुद को उज्बेकिस्तान के बाबर से नहीं जोड़ते हैं साहब। सबसे बड़ा फैक्ट यह है कि बीजेपी तो राम मंदिर के मुद्दे पर लगातार 3 लोकसभा चुनाव जीती। दूसरी ओर बाबरी मुद्दे ने किसी भी पार्टी को चुनाव नहीं जितवाया। इसलिए बीजेपी का दावा है कि अच्छा, ये वो पोस्टर की मैं बात कर रहा था, ये आ गया पोस्टर। ये दरअसल आज मुर्शिदाबाद में ना ये पोस्टर लग गए। आज की खबर जो है वो खबर ये थी, ये पोस्टर लग गए हैं वहां पर। पहले तो बयान दिया गया था और टीएमसी के नेता हुमायूं कबीर बाबरी का ऐसे जो है पोस्टर लगा दिया कि ये वाली मस्जिद बनेगी और बाबरी मस्जिद मैं बनवाऊंगा। ऊपर लिखा भी है, देखिए, बाबरी मस्जिद। नीचे तारीख लिख दी 6 दिसंबर, वो नींव रखने जा रहे हैं बाबरी मस्जिद की। ये पोस्टर को लेकर पूरा विवाद खड़ा हुआ। बीजेपी का दावा है कि साहब कि टीएमसी ने बाबर को खुद अपनी पार्टी के लिए वोट कटवा बनवाने की तैयारी कर ली है। टीएमसी ने बाबरी मस्जिद की बात उठाकर बीजेपी को, हिंदुओं को एकजुट करने का मौका दे दिया साहब। यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। रिवर्स पोलराइजेशन भी होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ पोलराइजेशन होता है। जब बाबरी बनाने की बात की जाएगी तो हिंदू, राम भक्त, राम का देश, वहां रिवर्स पोलराइजेशन भी होता है। दूसरा, बाबरी के ऐलान से टीएमसी चुनाव से पहले ही मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप में घिर गई है। तीसरा, टीएमसी चुनाव को उसी टर्फ पर ले गई है जहां बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत है। आप समझ रहे हैं? इसके अलावा हुमायूं कबीर ने यह कहकर ममता को हिंदू विरोधी साबित करने का मौका दे दिया है कि 6 दिसंबर को बाबरी के शिलान्यास के दिन ममता बनर्जी भी मौजूद रहेंगी। ममता की देखरेख में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी बंगाल में। 6 दिसंबर ममता के ऑर्डर पर हो रहा है ये सब कुछ। ये बीजेपी का दावा है। ममता वहां मौजूद रहेंगी, हिंदू तय कर ले बंगाल के। अब टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने यह भी दावा किया कि वो बाबरी मस्जिद के निर्माण पर भव्य आयोजन करेंगे, जिसमें बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत कई बड़ी राजनीतिक हस्तियां। बीजेपी कह रही है कि 400 से ज्यादा मुस्लिम समाज के लोगों को बुलाया जाएगा। वैसे ने टू मच डेमोक्रेसी सुना है आपने? हमारे भारत में ना लोकतंत्र की अति है, इसलिए इस तरह के दावे भी किए जाते हैं, सिर्फ वोट के चक्कर में। बन्नी बन्नी कुछ नहीं है, सबको पता है। हुमायूं कबीर के इस ऐलान के बाद मुर्शिदाबाद में जगह जगह बाबरी मस्जिद के पोस्टर लगने शुरू हो चुके हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया जाएगा। एक बार ऐसा करते हैं, हम आपको ना पहले वो सुना देते हैं बयान, फिर आगे की बात करेंगे। सुनिए। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 2025 शनिवार वहाँ भित्ति स्थापन होगा। 3 साल लगेगा वह खड़ा होने के लिए, तैयार होने के लिए। बाबरी मस्जिद का नींव टीएमसी नहीं रखेगा, बल्कि बांग्लादेश का नींव रखेगा। लेकिन बंगाल का हिंदू ममता बनर्जी भूले नहीं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या के बल पे उनकी सरकार चलती है। लेकिन हिंदुओं के लाश पर वो जिस ढंग से राजनीति कर रही है, वो राजनीति अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं।